आदाब, खुश आमदीद। पॉडकास्ट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट रेशमा आफ्ताब। आज हम बात करेंगे कश्मीर के सियासी हालात पर। लोकसभा इंतखाब के लिए जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर 5 मरहलों में इंतखाबात होने हैं, जो 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेंगे। बीजेपी ने अब तक 2 सीटों के लिए अपने दोनों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया है और बीजेपी के मुकाबिल में है इंडिया इत्तेहाद, जिसमें एनसी और कांग्रेस साथ मिलकर इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि पीडीपी को भी अभी तक अलायंस से सीटें नहीं मिली हैं और पीडीपी में मीटिंग्स का दौर भी जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि पीडीपी शायद लोकसभा इंतखाब में अलग से इंतखाब लड़ने की हिकमत अमली पर गौर कर रही है। हालांकि पीडीपी ने ये भी कहा है कि वो इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा है और इसका सबूत पेश करते हुए पीडीपी ने गुज़िश्ता दिनों राहुल गांधी की न्याय यात्रा की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करके ये वाज़ेह किया कि आपस में चाहे इख्तिलाफ हो लेकिन अभी भी हम एक हैं। हालांकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि पीडीपी को इस इंतखाब में इत्तेहाद की तरफ से सीटें मिलेंगी भी या नहीं, क्योंकि इससे कबल उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच काफ़ी बयानबाजियों का दौर भी चला और उसके बाद भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकी। चूँकि कश्मीर में बीजेपी अकेले ही इंतखाब लड़ रही है और बीजेपी ने किसी से अलायंस नहीं किया है और इसका सीधा मुकाबला इंडिया इत्तेहाद से था, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक तीसरे महाज की तैयारी भी चल रही है। जम्मू कश्मीर के इस तीसरे महाज में अपनी पार्टी डीपीएपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के शामिल होने की बात कही जा रही है और इन सारी पार्टियों के लीडरान यानी अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद लोन और डीपीएपी के तर्जुमान सलमान निज़ामी का कहना है कि पार्टियां आपस में गुफ्तगू कर रही हैं और इन 3 पार्टियों के अलावा भी दीगर पार्टियों को इसमें जोड़ा जा सकता है और जम्मू कश्मीर में एक नया महाज अमल में आ सकता है और इस तीसरे मोर्चे में तीनों पार्टियां जो हैं वो अपना मुश्तरका उम्मीदवार उतार सकती हैं, जिसमें जम्मू की 2 और कश्मीर की 3 सीट शामिल है। डीपीएपी के तर्जुमान सलमान निज़ामी के मुताबिक एक जैसे नज़रियात वाली पार्टियों के दरमियान इस सिलसिले में गुफ्तगू हो रही है और आने वाले दिनों में डीपीएपी के सदर गुलाम नबी आज़ाद इस पर आखिरी फैसला ले सकते हैं। अगर ये नया महाज अमल में आ गया तो इसका फ़ायदा किसको होगा, अब ये सवाल भी उठ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर में आज़ाद की पहल पर इस तरह का तीसरा महाज अमल में आया तो इससे पहले से ही बहरान झेल रहे इंडिया इत्तेहाद के लिए मुश्किलें बढ़ना तय हैं। आर्टिकल 370 हटने और पहाड़ियों को दर्जे फहरिस्त ज़ात का दर्जा दिए जाने के बाद पहले ही इन पार्टियों के कई लीडर बीजेपी अपनी पार्टी और डीपीएपी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी जम्मू में अपने आप को मजबूत पोजीशन में मान रही है, लेकिन हदबंदी के बाद और पहाड़ियों को दर्जे फहरिस्त ज़ात का दर्जा देने की वजह से इस बार बीजेपी अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए भी काफ़ी उम्मीदें और खुशफहमी पाल कर बैठी है। ऐसे में अगर ये तीसरा महाज अमल में आया और वो बीजेपी मुखालिफ वोट का थोड़ा सा हिस्सा भी काटने में कामयाब रहा तो इसका नुकसान इंडिया अलायंस को हो सकता है। इन सब के बीच पीडीपी के एक सीनियर लीडर के मुताबिक अगर एनसी वादी की 3 सीटों पर इंतखाब लड़ती है तो पीडीपी इन 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बात करें 2019 के लोकसभा इंतखाब की तो अनंतनाग सीट से एनसी के हसनैन मसूदी कांग्रेस के जीए मीर से महज 6,676 वोटों से जीते थे और अगर थर्ड फ्रंट अमल में आया तो बीजेपी को इसका फायदा मिलना तय है। अब ऐसे में बीजेपी के मुखालफिन इस तीसरे महाज को बीजेपी की कज़न सिस्टर कहना शुरू हो गए हैं। कश्मीर में दिन ब दिन बदलती सियासत के सबब हालात दिलचस्प और मुकाबला सख्त होता जा रहा है। कांग्रेस के लीडर और उधमपुर से लोकसभा उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह बीजेपी के जितेंद्र सिंह के मुकाबले में उम्मीदवार हैं और अब लाल सिंह के खिलाफ ईडी का मामला सामने आ गया है। लाल सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और अब ये बात सामने आ रही है कि लाल सिंह की बेल कैंसिल हो सकती है। हालांकि लाल सिंह ने इस सारी सूरत हाल पर कहा है कि हम किसी से डरने वाले नहीं और हालात का डट कर मुकाबला करेंगे। इस सारी सूरत हाल से कश्मीर में नई सियासी हलचल पैदा हो गई और बीजेपी किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर में किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है और अपने मुखालफिन को कमज़ोर करके और हर तरह के हरबे आजमाकर इंतखाब में फतह हासिल करना चाहती है। कश्मीर में एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ इंडिया इत्तेहाद और अब तीसरा महाज यानी कि थर्ड फ्रंट और अब अवाम किसको अपना लीडर चुनते हैं ये देखने वाली बात होगी और इस दंगल में किसकी जीत होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। इन सब के बीच दिल्ली में घमसान मचा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से एक नया बहरान पैदा हो गया है और आपके कारकुनान सड़कों पर हैं। मुजाहरों और बयानात के दौर जारी हैं।
कुल मिलाकर दिल्ली में अभी सियासी हलचल तेज है। आप हमारा इशारा समझ गए होंगे। अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी और उससे पैदा हुई सूरत हाल पर। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर नवाजें। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।